तो आज भागवत में भी ये बात आ रही है कि जिस चीज को हम तोड़ नहीं सकते हैं उसको परमाणु बोलते हैं। इस दुनिया की छोटे से छोटी जो चीज है उसको परमाणु बोलते हैं। और उस परमाणु को पार करने के लिए सूर्य को जितना समय लगता है उस परिमाण को बोलते हैं परमाणु परिमाण। सबसे छोटा काल का परिमाण, समय का परिमाण है परमाणु परिमाण। और एक अणु को जब आप जोड़ देंगे तो वो अणु में से द्व्यणुक बनेगा। 3 अणु को इकट्ठे करेंगे परमाणुओं को तो त्रिश्रेणु बनेगा, त्रश्रेणु बनेगा। और 3 त्रश्रेणु को इकट्ठे करेंगे और वह जो चीज है उस चीज को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसको बोलते हैं एक त्रुटि परिमाण। भागवत के 3 स्कंद में यह बात लिखी है, त्रुटि परिमाण। 100 त्रुटि का एक वेद बनता है। आप सुनते रहना थोड़ा गौर से, 100 मत जाना। 100 त्रुटि का एक वेद बनता है। 3 वेद का एक लव बनता है। 3 लव का एक निमेष बनता है। ये समय की गिनती चल रही है। 3 लव का एक निमेष होता है, 3 निमेष का एक क्षण होता है, 5 क्षण का एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा की एक लघु समय होता है, 15 लघु की एक नाड़िका, 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है। जो मुहूर्त समय आता है ना हमारा, 1 मुहूर्त, 2 मुहूर्त और अब एक मुहूर्त बनता है। 6 नाड़िका का एक प्रहर बनता है जिसको हम याम या जाम बोलते हैं। और 8 प्रहर का एक दिन रात बनता है। 4 प्रहर का दिन होता है और 4 प्रहर की रात्रि होती है। ऐसे ही 15 दिन का हमारा एक पक्ष बनता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और 2 पक्ष का एक मास बनता है। 6 मास का एक अयन बनता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। 2 अयन का मनुष्य का एक वर्ष होता है। मनुष्य का 1 मास जब होता है तब पितरियों का एक दिन होता है। हमारा 1 मास व्यतीत होता है तब पितरियों का एक दिन व्यतीत होता है। जब हमारे मास की अमावस्या आती है तब पितरियों के दिन का दोपहर 12 बजता है। और इसीलिए आज भी दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में ब्राह्मणों हर अमावस्या के दिन पितृतर्पण करते हैं। हर अमावस्या के दिन पितृतर्पण करेंगे जिससे हर दिन पितरियों को भोजन मिलेगा। और हमारा जब 1 वर्ष व्यतीत होता है तब देवताओं का एक दिन होता है। हमारा 1 मास, पितरियों का 1 दिन। हमारा 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन होता है। और हमारे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब व्यतीत होते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी का तब 1 दिन होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब हमारे मनुष्य के व्यतीत होते हैं तब ब्रह्मा का 1 दिन होता है। 9वें स्कंद में एक बात लिखी है। बलराम की पत्नी को आप जानते होंगे, कृष्ण के भाई बलराम। बलराम की पत्नी का नाम था रेवती। रेवती के पिता ककुदमी रेवती के लिए वर पसंद किए थे। 5-7 कुमारों को देखकर निश्चित किया था कि इसमें से किसके साथ मेरी पुत्री का विवाह करूं। ककुदमी निर्णय नहीं कर पा रहे थे तो ब्रह्मा जी से पूछने के लिए गए कि ये 5 है वर, तो ये 5 में से किसके साथ मेरी पुत्री का विवाह करूं। और जब ब्रह्मा जी के लोक में गए तो वहां थोड़ा कुछ नाच गान चलता था। तो अब तो प्रोग्राम चल रहा था तो पूछ नहीं सकते। और वह प्रोग्राम जब पूर्ण हुआ तब एक ककुदमी ने पूछा कि ये 5 लड़के को मैंने पसंद किए हैं, इनमें से किसके साथ मेरी पुत्री का विवाह करूं। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, कहा
कि जिनको आप पसंद करके आए थे ने, इनकी पीढ़ियों की पीढ़ियों चली गई, उनमें से वे तो नहीं बचे हैं, पीढ़ियों की पीढ़ियों चली गई है। ब्रह्मा की थोड़ी क्षण की घटना गई, तब तक यहां हमारे मनुष्यों की पीढ़ियों की पीढ़ी चली गई। और आप जल्दी अब जाओ और कृष्ण के जो भाई है बलराम, उसके साथ आपकी पुत्री का विवाह करो। ये 9वें स्कंद में ये बात लिखी है। तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब हमारे जाते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। आप उब न जाए तो मैं थोड़ी बात डिटेल से करूंगा तृतीय स्कंद की, अन्यथा फिर आगे चला जाऊंगा। कलयुग का वर्ष है 4,32,000। कलयुग का वर्ष है, कलयुग की आयु है 4,32,000। अभी केवल 5,000 वर्ष गए हैं, बाकी के सब बाकी है। 4,32,000 में से 5,000 वर्ष गए हैं। अभी 4,27,000 वर्ष बाकी है कलयुग के। अभी तो कुछ नहीं, शुरुआत हुई है कलयुग की। द्वापर युग के वर्ष है 8,64,000। त्रेता युग के वर्ष है 12,96,000। और सतयुग के वर्ष है 17,28,000। ये 4 युग के वर्ष को मिलाएंगे तो होगा 33,20,000 वर्ष। इसको बोलते हैं एक चतुर्युगी। 33,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी, माने 4 युग की एक आवृत्ति होती है, आयु होती है। ऐसी 1000 चतुर्युगी व्यतीत होगी, तब ब्रह्मा का एक दिन होगा। तब ब्रह्मा का एक दिन होगा। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु राज करके चले जाते हैं। 14 मनु राज करके चले जाते हैं। अभी जो इस सृष्टि चल रही है, इस सृष्टि के जो ब्रह्मा जी है, उस ब्रह्मा जी की 50 वर्ष की आयु खत्म हो गई। अभी ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है। 91वें वर्ष का पहला दिन अभी चल रहा है। पहले दिन में 1000 चतुर्युगी व्यतीत होगी, माने कि यानी कि 14 मनु राज करके चले जाएंगे। उसमें से ये जो 91वें वर्ष का पहला दिन है, वही पहले दिन में 6 मनु राज करके चले गए। अभी 7वें मनु का राज चल रहा है। मैं आपको इसलिए सब डिटेल से कहने के लिए जा रहा हूं। पूजा के प्रारंभ में, यज्ञ के प्रारंभ में भूदेव ये सब बोलते हैं। ब्रह्मा जी की आयु का पहला वर्ष का पहला दिन जो था, ब्रह्मा जी के एक एक दिन को कल्प बोलते हैं। ब्रह्मा जी की आयु का पहला दिन था, उसको ब्राह्म कल्प बोलते हैं। और ब्रह्मा जी की 50वें वर्ष का जो अंतिम दिन था, उसको पाद्म कल्प बोलते हैं। और ब्रह्मा जी के 91वें वर्ष के पहले दिन का जो दिन है, उस कल्प को बोलते श्वेत वाराह कल्प। तो अभी श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। और उस श्वेत वाराह कल्प में 14 मनु राज करके जाते हैं। इसमें से 6 मनु चले गए, अभी 7वां मनु चल रहा है। इसलिए भूदेव बोलते हैं श्वेत वाराह कल्पे सप्तम मनवंतरे। सप्तम मनवंतरे। सप्तम मनवंतर में भी प्रायः 71 चतुर्युगी व्यतीत होगी। तो इसमें से कौन सी अभी चतुर्युगी चल रही है, तो वो भी भूदेव बोलते हैं। 28तमे कलयुगे, ऐसा बोलते हैं। तो अभी जो ब्रह्मा जी का 91 वर्ष का पहला दिन, वो पहले दिन में एक कल्प में, श्वेत वाराह कल्प में 14 मनु जो राज करके जाते हैं,